Good morning, students. How are you all? I hope you are fit and fine. Okay, so students, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 ट्रैवल टू मून, मून की यात्रा। ठीक है, इसका मतलब हम चांद की यात्रा के बारे में ये चैप्टर जो है हम पढ़ने वाले हैं। ये देखो, आपको यहाँ पर एक रॉकेट दिखाई दे रहा है, रॉकेट का हो या स्पेस शटल का हो। ठीक है, आप लोग देखते हैं ना टीवी में वैसे भी कि कई बार जो है हम रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट जो है लॉन्च कर रहे होते हैं, रॉकेट जाते हैं, वो है ना, लोग जाते हैं उनके अंदर बैठ करके साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो इस बारे में ये चैप्टर है हमारा। चलो हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। In this lesson, you will read how human beings have been successful to travel in the space. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान जो है कैसे, स्पेस क्या होता है, स्पेस का मतलब है अंतरिक्ष। ठीक है ना, स्पेस का क्या मतलब है, अंतरिक्ष, कि कैसे वो जो है अंतरिक्ष में जा पाया। ठीक है ना, अंतरिक्ष की यात्रा कैसे की है। एंड इन्जॉय दिस लेसन। चलिए रीड एंड इन्जॉय दिस लेसन, पढ़ें इस लेसन को और इसको इन्जॉय करते हैं। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, आपको भी मज़े आते हैं ना रॉकेट साइंस, रॉकेट्स और स्पेस क्राफ्ट के बारे में पढ़ने में सभी को आते हैं ना। ऑन 16 जुलाई 1969, 16 जुलाई 1969 को एट अ स्पेस सेंटर इन Houston in America, a huge rocket was ready to be sent into space। कहते हैं कि एक बड़ा सा रॉकेट जो है वो अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार था। There was a spacecraft inside the rocket। कहते हैं कि उस रॉकेट के अंदर जो है क्या था, एक स्पेस क्राफ्ट था। देखो, रॉकेट जाएगा, रॉकेट के अंदर क्या था, एक स्पेस क्राफ्ट था, मतलब वो भी अंतरिक्ष में जाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्पेस क्राफ्ट को। इट वॉज कॉल्ड अपोलो, और इसको क्या कहा गया था, इसका नाम रखा गया था अपोलो, स्पेस क्राफ्ट का अपोलो 2, सॉरी। ठीक है, अपोलो 2 इसका नाम था। इन द स्पेस क्राफ्ट, और स्पेस क्राफ्ट के अंदर देयर वर 3 ब्रेव एस्ट्रोनॉट, उसके अंदर क्या थे, 3 बहादुर एस्ट्रोनॉट थे। ठीक है ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस एंड एडविन एल्ड्रिन। कौन कौन थे, फिर से एक बार इनका नाम हम पढ़ेंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस एंड एडविन एल्ड्रिन। ओके, दे वर गोइंग टू मून, और वो मून में जा रहे थे। अच्छा, आपने शायद ये पढ़ा होगा ना, हमने कई बार ये सुना होगा आपने कि चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, या चांद पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति, तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है ना, और ये देखो, अब यही स्पेस क्राफ्ट गया था ना, इसी के बारे में बात हो रही है, 1969 में गया था। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन, ये तीनों जो हैं वो मून पर पहली बार गए थे। ठीक है, एट 1:31 PM एग्जैक्टली, सही 1:31 PM पर अपोलो 2 टुक ऑफ। अपोलो 2 टुक ऑफ मतलब जैसे प्लेन जो है या कोई स्पेस क्राफ्ट जब उड़ता है तो उसे टेक ऑफ करना कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है टुक ऑफ मतलब वो उड़ना शुरू हुआ। सून इट वॉज फार अवे फ्रॉम द अर्थ, और जल्दी ही ये धरती से बहुत दूर चला गया था। एंड वॉज मूविंग स्ट्रेट टूवर्ड्स द मून, और जो है ये मून की तरफ जा रहा था। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। ठीक है, क्या मतलब होता है टूवर्ड्स का, की तरफ। ये आप अपनी नोटबुक पे यहाँ लिखेंगे टूवर्ड्स के पास। मेरे पास अभी जो है इतना छोटा लिखा नहीं जा रहा है स्क्रीन पर, आपने यहाँ टूवर्ड्स के पास ही ऐसे लाइन लगा करके यहाँ इसके पास लिखना है। ठीक है, तो जो हमारा, तो ये जो स्पेस क्राफ्ट था वो क्या कर रहा था, मून की तरफ जा रहा था बड़ी स्पीड से। 3 days आफ्टर इट्स लॉन्च, लॉन्च का मतलब भी क्या होता है, उसको जब हमने उड़ाया उसे लॉन्च बोला जाता है। अच्छा, मतलब जो देखिए इसका जो एक लगा लीजिए जैसे प्लेन कहीं से उड़ते हैं, है ना, ऐसे ही स्पेस क्राफ्ट भी जो है पूरा जो सेंटर होता है इनका स्पेस का, ठीक है ना, वहाँ से वो लॉन्च किया जाता है उसको। ठीक है ना, तो वहाँ से उसको उड़ाया गया था। तो जैसे इसके लॉन्च के 3 दिन बाद द स्पेस क्राफ्ट नियर द मून, 3 दिन बाद जो है स्पेस क्राफ्ट मून के पास पहुँच गया था। नियर का मतलब, नियर मतलब पास पहुँचना। ठीक है ना, नियर का मतलब क्या है, पास पहुँचना।
आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन क्रॉल्ड थ्रू अ नैरो टनल फ्रॉम अपोलो सेकेंड। वो क्या कह रहा है कि आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ये दोनों जो है ना, क्रॉल्ड का क्या मतलब होता है, घुटनों पर चलना। क्या मतलब होता है क्रॉल्ड का? घुटनों पर चलना। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है, घुटनों पर चलना। क्रॉल्ड थ्रू अ नैरो टनल। टनल आपको पता है गुफा को बोलते हैं, तो यहाँ अपोलो में भी मतलब गुफा जैसी, मतलब छोटी सी जगह बनाई हुई होगी उस उन्होंने निकलने और अंदर जाने के लिए। तो वहाँ से उसको घुटनों के ऊपर चल करके वो बाहर निकले अपोलो 2 में से, इनटू अ स्मॉलर स्पेसशिप कोल्ड ईगल। कहता है कि अपोलो 2 में से किस में चले गए वो? ईगल स्पेसशिप में चले गए। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अपोलो से पहुंच गए वो। ठीक है, चलो मैं भी ये डिलीट कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा जो है मैसी हो गया ये। दे चेकड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स टू सी इफ़ दे वर वर्किंग प्रॉपरली। अब उन्होंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब यंत्र, उसके अंदर जो भी यंत्र लगे हुए थे, जो मतलब उस मशीनरी के अंदर जो जो चीज़ें काम कर रही थी, उन सबको उन्होंने चेक किया कि क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं। देन दे लेफ्ट द मेन स्पेसक्राफ्ट एंड बिगिन टू गो डाउन टूवर्ड्स द मून। और उसके बाद उन्होंने मेन स्पेसक्राफ्ट को छोड़ दिया था और वो मून की तरफ जाने लग गए थे। ठीक है ना, टूवर्ड्स का मतलब मैंने तुम्हें अभी भी बताया था, की तरफ। बैक इन अपोलो 2 कॉलिन्स सर्कल्ड द मून अलोन। अब वो क्या कह रहा है, उसके बाद देखो 2 जने आए ना अपोलो से बाहर, तो कह रहा है कि 2 तो बाहर आ गए दूसरे स्पेसक्राफ्ट में। ठीक है, और अपोलो 2 में कॉलिन्स नाम का जो एस्ट्रोनॉट था वो वहीं मून के चक्कर लगा रहा था। ही वेटेड फॉर हिज कंपेनियंस टू कंप्लीट देयर वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द मून। कहता है कि वो क्या कर रहा था, अपोलो में चांद के चक्कर लगाते लगाते, क्योंकि देखो उसको ऐसा तो है नहीं कि चांद पर उतार सकते थे हम, क्योंकि उसको दोबारा लॉन्च करने में कितना टाइम और कितने ही मनी वेस्ट होती, तो वो वहीं पर चक्कर काट रहा था, है ना, जो अपोलो 2 था। और उसके अंदर कौन बैठा हुआ था? उसके अंदर बैठा हुआ था कॉलिन्स। ठीक है, और वो क्या कर रहा था, वो वेट कर रहा था कि उसके बाकी जो 2 कंपेनियन का मतलब होता है साथी। ठीक है, कंपेनियन का मतलब क्या होता है? साथी। कि उसके जो 2 साथी हैं वो जब तक अपना काम कंप्लीट करें, वो वहाँ वेट कर रहा था अपोलो में चांद के चक्कर काटते हुए। द ईगल लैंडेड जेंटली ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। और जो ईगल था वो धीरे से, जेंटली मतलब आराम से, मून के सरफेस पर, सरफेस मतलब उसकी सतह है। सरफेस क्या होता है? सतह पर, मतलब जो जैसे हम धरती पर जो खड़े हैं वो धरती की सतह है। ठीक है, तो उसके ऊपर आराम से लैंड हुआ। आर्मस्ट्रॉन्ग कॉल्ड द कंट्रोल रूम। और आर्मस्ट्रॉन्ग ने अब कंट्रोल रूम को कॉल किया। कंट्रोल रूम क्या होता है? देखो जैसे अगर हम प्लेन भी उड़ा रहे होते हैं ना, तो उसका जो है कनेक्शन नीचे अर्थ पे कुछ लोगों के साथ होता है, उसको कंट्रोल रूम बोला जाता है, जहाँ से जो है प्लेन को कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे ही इस अपोलो को और जो ये दूसरा इन्होंने स्पेसक्राफ्ट उतारा है इसको, ठीक है ना, जिसका नाम था ईगल, इन सबको भी तो कोई कंट्रोल कर रहा होगा ना नीचे अर्थ पे से, तो उसके लिए जहाँ से वो कंट्रोल हो रहे थे उसे हम कंट्रोल रूम बोलते हैं। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने कंट्रोल रूम को कॉल किया। द ईगल हैज़ लैंडेड ही सेड। और उसने क्या कहा कि ईगल ने लैंड कर लिया है। लैंड मतलब ज़मीन पर उतरना। ठीक है, एवरीवन एट द कंट्रोल रूम चीयर्ड लाउडली। और कंट्रोल रूम में सभी बहुत ज़ोर से, चीयर करना मतलब कि खुशी मनाना। ठीक है, सभी ने बहुत ज़ोर से आवाज़ें की या चिल्लाए, लगा लो, बहुत ज़ोर से चिल्लाए खुशी मनाने के लिए। ठीक है, अगर आपने कभी देखा हो, अभी जैसे हमारे मंगलयान वगैरह गए थे तो आपने देखा होगा ना, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहाँ कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे। कितने सारे साइंटिस्ट वहाँ बैठे होते हैं, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, और जैसे ही हमारा मिशन सक्सेसफुल होता है तो सब कितने खुश होते हैं। ठीक है, द जर्नी हैड टेकन 102 hours 45 minutes 40 seconds। अब ये जो जर्नी थी जो मून तक जाने की, उसमें कितना समय लगा? 102 घंटे 45 मिनट और 40 सेकेंड। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन डिड नॉट कम आउट इमीडिएटली फ्रॉम द ईगल। आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन जो हैं वो ऐसा नहीं है कि ईगल जैसे वहाँ पे उसने लैंड किया वो बाहर निकल गए, एकदम से बाहर नहीं निकले। इमीडिएटली मतलब बिल्कुल तुरंत नहीं निकले। ठीक है ना, इमीडिएटली का मतलब क्या होता है? तुरंत। तो तुरंत वो नहीं निकले वहाँ से।
They had to make sure that the eagle was ready to return quickly to Apollo. उन्हें one second. They had to make sure that eagle was ready to return quickly to Apollo. उन्हें ये भी चेक करना था, अब ये भी देखना था कि ईगल जो है वापस अपोलो में पहुंचने के लिए तैयार था. इफ़ देर वॉज एनी डेंजर, और क्या कि अगर, मतलब उन्हें क्या देखना था कि अगर कोई डेंजर है, मान लो वो चांद पर आते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्हें क्या चाहिए था, फटाफट से अब उसमें बैठ करके अपोलो में बैठ के वापस जाना था ना. तो उन्होंने चेक किया कि क्या ईगल रेडी है वापस अपोलो में जाने के लिए. At 10:40 PM on 20th July, Armstrong opened the door of Eagle. अब देखो 10:40 पर 20 जुलाई को आर्मस्ट्रॉन्ग ने ईगल का डोर ओपन किया. Thousands of people around the world watched this wonderful moment on television. और हज़ारों लोगों ने टेलीविज़न पर इस वंडरफुल ये जो मोमेंट था उसको देखा. मोमेंट का मतलब क्या होता है, क्षण. क्या मतलब होता है मोमेंट का, क्षण. इस सुंदर जो ये क्षण था जहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चांद पर उतर रहे थे, उस क्षण को सभी ने अपने टीवी पर बैठ करके देखा. जैसे अभी भी कोई भी स्पेस क्राफ्ट वगैरह जाता है, हम टीवी पर देख रहे होते हैं ना, उसको लॉन्च होते हुए देखते हैं, आगे जाते हुए सब हम टीवी पर देख रहे होते हैं. द मून हैज़ नो एयर. मून के ऊपर कोई हवा नहीं थी. समटाइम इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट एंड समटाइम्स एक्सट्रीमली कोल्ड. और मून जो है कभी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है. आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज वियरिंग अ स्पेस सूट. आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उसने स्पेस सूट पहना होता. देखो ये स्पेस सूट मतलब स्पेस में पहनने के लिए स्पेशली जो सूट बनाया गया था वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहना हुआ था. एंड हेलमेट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को सेफ रखने के लिए हेलमेट भी उन्होंने पहना हुआ था. ही कैरिड अ सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन ऑन हिज बैक. और उसकी बैक पर देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये ऑक्सीजन का सिलेंडर उसने अपनी बैक पर लिए हुए था वो, सो दैट ही कुड ब्रीथ, ताकि वो सांस ले सके. क्योंकि चांद पर वो क्या कह रहे हैं, एयर तो थी नहीं, ऑक्सीजन तो थी नहीं, इसलिए वो अपने साथ अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके गए थे सो दैट वो वहाँ पर सांस ले सकें. स्लोली आर्मस्ट्रॉन्ग स्टार्टेड टू क्लाइम डाउन द लेडर एंड पेस्ड हिज फूट ऑन द मून सरफेस. अब वो क्या कहते हैं कि धीरे धीरे आर्मस्ट्रॉन्ग जो है नीचे उतरने लगे. लेडर होती है सीढ़ी. क्या होती है, सीढ़ी. धीरे धीरे वो सीढ़ी से नीचे उतरने लगे. एंड प्लेस्ड हिज फूट ऑन द मून सरफेस. और उन्होंने अपना पैर जो है धरती के सरफेस मून के सरफेस पर, यानी मून की सतह पर रखा. फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार. सून एल्ड्रिन जॉइंड हिम. और जल्दी ही एल्ड्रिन ने भी उसके साथ, मतलब वो भी चांद पर उतर गया. दे वर द फर्स्ट पीपल एवर टू वॉक ऑन द मून. वे दोनों जो है पहले व्यक्ति थे धरती पर, मून पर चलने वाले. ठीक है ना, चांद पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन कौन थे. सबसे पहले तो आर्मस्ट्रॉन्ग उतरा था, है ना, और उसके बाद एल्ड्रिन उतरा था. दे हैड इनफ ऑक्सीजन फॉर ओनली 2.5 आवर ऑन द मून. अब वो क्या कहते हैं कि उनके पास जो है सिर्फ कितनी ऑक्सीजन थी, सिर्फ 2.5 घंटे की ऑक्सीजन थी उनके पास मून के लिए. सो दे स्टार्टेड वर्किंग क्विकली. इसलिए उन्होंने स्पीड से काम करना शुरू कर दिया. दे कलेक्टेड सम सॉइल. उन्होंने कुछ मिट्टी ली. अ फ्यू स्मॉल रॉक्स. और कुछ छोटे छोटे पत्थर लिए वहाँ से. एंड दे टुक फोटोग्राफ्स ऑफ द सरफेस ऑफ मून. और साथ साथ उन्होंने क्या किया, मून का जो सरफेस था उसकी फ़ोटोज़ खींची. देन द एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न टू ईगल. और उसके बाद दोनों एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं, अंतरिक्ष यात्री. ठीक है ना. जल्दी ही वो वापस अपने ईगल जो उनका स्पेस क्राफ्ट था उसमें पहुंच गए. एंड प्रिपेयर टू टेक ऑफ फ्रॉम द मून. और उन्होंने मून से टेक ऑफ करने की तैयारियां शुरू कर दी. सडनली, अचानक से, दे सा अ ब्लू प्लैनेट राइजिंग अबव द मून. अचानक से उन्होंने देखा, क्या देखा, एक ब्लू कलर का प्लैनेट देखा जो मून के वहाँ से राइज हो रहा था, मतलब निकल रहा था. इट वॉज द, 1 सेकेंड,